प्रिय साथियों, मैं और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन सदैव अपने धार्मिक ग्रंथों से कुछ चुन चुन कर आपके लिए मोती लाने का प्रयास करते रहते हैं। विशेष रूप से हमारा प्रयास रामचरितमानस, रामायण, गीता और इसी तरह के अन्य धार्मिक ग्रंथों से है। आज हम रामचरितमानस में हनुमान जी द्वारा दी गई शिक्षाओं की बात करेंगे। भारतवर्ष में हनुमान जी का पूजन सबसे ज्यादा होता है। यदि मैं कहूं कि भगवान शिव के बाद यदि कोई पूजन है तो उत्तरी भारत में हनुमान जी नंबर 1 पर आते हैं। और तो हनुमान जी की शिक्षाएं हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं, एक एक शिक्षा से समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। जब तक हनुमान जी की उन शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं लाते तब तक हनुमान जी के पूजन का उतना महत्व या उतनी सार्थकता नहीं आती, जब तक हमारे विचारों में हनुमत्व नहीं घुस जाता। तो आइए समझते हैं एक एक कर। सबसे पहला है हनुमान जी की संवाद करने की क्षमता। हनुमान जी तो गुणों के भंडार हैं, 8 सिद्ध 9 निधि के दाता हैं, तो उनके बारे में कुछ भी विचार कहना हमारे लिए सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि हनुमान जी में संवाद करने की कला अनुपम थी। उनका संवाद का कौशल बहुत अनुपम था। जब वो पहली बार भगवान श्री राम को मिले तब भी, और जब पहली बार माता सीता को उन परिस्थितियों में जहां सीता जी को किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल था, उन्होंने अपना परिचय देकर उनको विश्वास कराया। और माता सीता ने उनके वचन सुनकर क्या कहा, यह है उनकी कला का प्रदर्शन है। कपि के वचन से प्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करु दास। ये तो मेरे कृपा सिंधु का ही कोई दास है, तभी मुझे। तो हम पहली बार में अपना परिचय दें और दूसरों के मन में यह विचार पैदा करें कि हम उनके अपने हैं। तो यह है हनुमान जी ने यहाँ दिखाया। दूसरा उदाहरण, जब हनुमान जी पहली बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मिले, जब वो माता सीता की खोज में ऋषिमुख पर्वत की ओर जा रहे थे, तो सुग्रीव ने देखकर कहा कि हनुमान जी देखो, कहीं ये बाली के दूत तो नहीं, हमारा पता लगाने आ रहे हैं। तो हनुमान जी गए और हनुमान जी ने उनसे जो प्रश्न किया, उन दोनों के जो वीर का बीच का वार्तालाप है वह अतुलनीय है, अवर्णनीय है। उसका वर्णन शब्दों में करना तुलसीदास जैसे महाकवि के लिए संभव है। क्या लिखा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र ही रूप फिरऊं बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेत विचरहु बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सुहत दुसैबन आतप बाता, की तुम दीन की तुम तीन देवो मह को, नर नारायण की तुम दो। तो हनुमान जी ने ब्राह्मण के रूप में जो उनसे अपनी बात कही, तो प्रभु ने जो उत्तर दिया वह कभी किसी और प्रसंग में बात करेंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यह है उनकी बात करने की, संवाद करने की कौशल का झलक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हनुमान जी तो कौशल के धाम हैं। दूसरी बात उनसे जो हमें सीखने की है वह है कि समय पड़ने पर बड़े से छोटे बनने की कला। चतुराई उसी में है कि हम किसी से उलझे ना, हमें जब जरूरत हो तो बड़ा बने और जब जरूरत हो तो छोटा बने। यहाँ हनुमान जी ने बड़े से छोटे बनने की कला का प्रदर्शन, जब वो सुरसा से मिले, जब लंका जा रहे थे माता सीता की खोज में, तो उनकी पहली मुलाकात समुद्र में उड़ते ही सुरसा से हुई। और सुरसा ने उनको रोकना चाहा,
क्योंकि वो देवताओं द्वारा भेजी गई सांपों की मदर थी, तो उनका मुंह इतना खुल जाता था, वो जितना चाहे खोल सकती। तो हनुमान जी ने अपना बड़ा रूप किया और फिर मौका पड़ने पर छोटा किया। तो यहाँ लिखा है, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लग रूप पवन सुत लीना। तो जैसे ही सुरसा ने अपने मुंह का आकार 100 योजन का किया, तो हनुमान जी ने अपने आप को छोटा कर उनके अंदर घुस मुंह से बाहर निकलकर उनसे प्रार्थना की कि माता अब आपका भी काम हो गया और मेरा भी काम हो गया, मुझे जाने दें। और हम लोग जब बड़े होते हैं तो हम छोटा बनना ही नहीं चाहते। आज हमारे समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, उनमें बहुत सारी समस्याएं बड़े बनने के कारण पैदा हो गई हैं। यदि हम हनुमान जी के हनुमत्व से यह समझ लें कि हमें कब बड़ा बनना है, कब छोटा बनना है, तो लगभग 80% हमारे जीवन की समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि हम बड़ा ही बनना जानते हैं, बड़ा ही बनना चाहते हैं। छोटे बनने की हमारी कभी कोई ना तो अभिलाषा है, ना हम जरूरत समझते हैं। जबकि हनुमान जी को जब बड़ा बनना चाहे तो बड़ा बनते हैं, जब छोटा बनना चाहे तो छोटा भी बन जाते हैं। ऐसे ही हम एक और बात कर रहे हैं कि हनुमान जी ने अपने आदर्शों से कभी कोई समझौता नहीं किया, अपने जीवन के मूल्यों से कभी कोई समझौता नहीं किया। उसके मैं 2 उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण मैं देता हूं, जब मेघनाथ ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उन्हें नागपाश में बांधा। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, कपिमन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। तो हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं ब्रह्म के बाण की मूल्य को नहीं आदर करता हूं तो मेरे ब्रह्मा का ही मान खत्म होगा, इस मेघनाथ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अपने आप को उस ब्रह्मास्त्र से मूर्छित होकर अपने आप को नागपाश में बंधवाया। अदरवाइज मेघनाथ की कोई ताकत नहीं प्रभु श्री राम के भक्त, परम भक्त को वह नागपाश में बांध सके। यह बात स्पष्टतः हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है कि हनुमान जी किसी बंधन में बंधने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने अपने मूल्यों से कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी के बाण का निरादर ना हो, इसीलिए उन्होंने अपने आप को ब्रह्मबास में बंधवाया। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं कि जब उनकी शिक्षा का विषय आया, जब हनुमान जी को बचपन में शिक्षा मिलनी थी, तो वह अपने गुरु सूर्य के पास गए और उन्होंने भगवान सूर्य से कहा कि मुझे आपसे शिक्षा ग्रहण करनी है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो 24 घंटे चलने वाला आदमी हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं पहले से ही बहुत व्यस्त हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे शिक्षा तो आपसे ही लेनी है, आप जब भी समय निकालें, जैसे समय निकालें, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। तो सूर्य देव ने कहा कि मैं तो 24 घंटे चलता हूं, सुबह पूर्व में निकलता हूं, शाम को अस्ताचल में जाकर पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता हूं, अगले दिन फिर सुबह उषा काल में फिर पूर्व दिशा में निकलता हूं, तो मैं तो 24 घंटे चलता हूं, मेरे पास समय नहीं है। उन्होंने कहा तो मैं आपके साथ साथ चलूंगा। तो सूर्य भगवान ने कहा कि तुम मेरे पीछे चलोगे तो मेरे से समझोगे कैसे? तो हनुमान जी ने कोई नहीं, मैं आपके आगे आगे चलूंगा। तो जब हनुमान जी ने सूर्य भगवान से कहा कि मैं आपके आगे चलूंगा, तो सूर्य देव ने कहा कि तुम्हारी पीठ मेरी तरफ होगी तो मैं तुम्हें ज्ञान कैसे दूंगा? उन्होंने कहा नहीं, मैं भगवान उल्टा चलूंगा, मेरा मुंह और आपका मुंह एक ही तरफ आमने सामने होंगे, मैं उल्टा चलूंगा। तो सूर्य देव को यह बात उनकी भा गई और वो उल्टा चलकर ही उन्होंने सूर्य देव से अपनी शिक्षा ग्रहण की। अतः हमें अपने जीवन में कभी कभी अपने मूल्यों के लिए, उनकी सीमाओं को समझने के लिए, उनके मूल्यों को बचाए रखने के लिए हमें अपने जीवन में उल्टा भी चलना पड़े तो हमें हनुमान जी की तरह चलना चाहिए। हम करते क्या है कि हम अपने आदर्शों और मूल्यों के साथ बहुत जल्दी समझौता कर लेते हैं, जो आज वर्तमान में देखने को मिलता है। इसलिए भारतीयता का पतन
लगता है। अतः हमें हनुमान जी के हनुमत्व से यह बात भी सीखने की है कि हम अपने आदर्शों, अपने मूल्यों के साथ कभी कोई समझौता नहीं करें। अगली शिक्षा जो आज के परिप्रेक्ष्य में हमें लगती है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, कि हनुमान जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनमें एक प्रतिभा नहीं थी। आज जो मल्टी स्किलिंग की बात करते हैं, आज जो हम कॉर्पोरेट में री स्किलिंग और अप स्किलिंग की बात करते हैं, हनुमान तो ज्ञान के एक सागर थे। हनुमान जी 8 सिद्धियों 9 निधियों के दायक हैं। उनमें नहीं, वो दूसरों को दे सकते हैं, फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का समय समय पर उजागर किया। जैसे जब वह माता सीता के पास पहुंचे तो बहुत छोटे रूप में पहुंचे, तो माता सीता को अचंभा हुआ। उन्होंने कहा कि सब तुम जैसे ही वहां योद्धा हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ वीर रस के अनुसार उन बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। तो उन्होंने अपने शरीर को इतना बड़ा बना लिया कि माता सीता भी उनके सामने बहुत छोटी लगने लगी। तो उनको अचंभा हुआ। तो वो अपनी जब जैसी जरूरत पड़ती उसी प्रतिभा का वहां वर्णन करते। उन्होंने बार बार अपने रूप को बदला है। पहले उन्होंने क्या किया, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धर कंप लंक जरावा। तो उन्होंने बहुत छोटा रूप धर के तो सीता जी के दर्शन किए और उनको, उनके मन को जीता, और अपना विशाल रूप धर करके लंका में आग लगाई और उनको यह विश्वास दिलाया कि मेरी सक्षमता पर आपको कभी भी कोई शंका नहीं करनी है। तो वो बहु प्रतिभा के धनी है। जगह जगह उनकी प्रतिभाएं बिखरी पड़ी हैं, चाहे कालनेमी का वध हो, संजीवनी बूटी लानी हो, नागपात से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को छुड़ाना हो। तो उनकी प्रतिभा के इतने उदाहरण हैं कि हम उनके सामने बहुत छोटी बात कर सकते हैं। अतः हमें अपनी प्रतिभाओं को जगाने के लिए हनुमान जी से हनुमत्व को समझना बहुत आवश्यक है। नंबर 5, हनुमान जी हमेशा समाधान के हिस्सा रहे। उन्होंने पूरी रामचरितमानस में या रामायण में या जहां भी उनका वर्णन है, उन्होंने कभी किसी को अपने समस्याओं का हिस्सा नहीं बनने दिया। अपने आप को वो सदैव दूसरों के लिए समाधान ही ढूंढते रहे। अतः हमें यह बात यहां समझनी होगी। जब युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए तो राम की सेना में चारों तरफ हाहाकार मच गया। सबने कहा कि अब क्या होगा। तो हनुमान जी उठा करके उन्हें राम के पास लाए और उन्होंने तुरंत पूछा कि अब क्या किया जाए। तो जामवंत जी ने कहा कि यहाँ शहर में, लंका में एक वैद्य रहता है जिसका नाम सुषेण है। तो हनुमान जी तुरंत गए, बिना किसी के पूछे, बिना किसी के आदेश के, और सुषेण को उसके घर से लेकर आए। जामवंत कह वैद्य सुषेना, लंका रही को पठई लेना। धर लघु रूप गयऊ हनुमंता, आनेहु भवन समेत तुरंता। तो वो हनुमान जी उनको लेकर आए। उसी में दूसरा, जब वो सुषेण वेद ने कहा कि मैं लक्ष्मण को बचा तो सकता हूं, लेकिन अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले मुझे संजीवनी बूटी चाहिए। तो रास्ते में कालनेमी को रावण ने भेज करके उनको रोकना चाहा। तो उन्होंने वहां कालनेमी का वध किया। 1 मिनट की देरी नहीं लगाई, ना किसी से पूछा। आज का यदि कोई वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो कोई कॉर्पोरेट का आदमी हो या जन साधारण हो तो वह 10 बार तो मोबाइल पर पूछेगा, 15 बार शंका करेगा और फिर भी काम नहीं करेगा। लेकिन हनुमान जी ने इन सब चीजों का समाधान स्वयं खोजा। इसलिए हमें भी जीवन में सकारात्मक विचारों के साथ हमेशा समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, समस्याओं का नहीं। तो यहाँ
जब वो संजीवनी बूटी लेने पहुंच गए तो वहां उनको संजीवनी पहचानने में नहीं आई। तब भी उन्होंने किसी से नहीं पूछा, क्या किया? देखा सैल न औषध चीना, सहसा कपे उपार गुरलीना, गहि गिर निश नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कप गायऊ। तो उन्हें जब कोई पहचान नहीं आई तो उन्होंने पूरे पहाड़ को ही उपाड़ लिया। तो हमें भी अपने जीवन में समस्याओं के निदान के लिए यह एटीट्यूड रखकर आगे बढ़ना चाहिए कि मुझे सदैव समाधान का हिस्सा रहना है, समस्या क्वेश्चन पैदा नहीं करना है। हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण जो जीवन को महान बनाता है वह यही है। नंबर 6 की बात करते हैं कि हनुमान जी कभी आत्म प्रशंसक नहीं रहे, उन्हें आत्ममुग्धता कभी अपने ओर नहीं खींच पाई। वह हमेशा इस त्रुटि से, इस गलती से, इस भ्रम से दूर रहे। जब वो सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस आए तो उनकी सबने प्रशंसा की, वानरों ने की, भालुओं ने की, जामवंत जी ने की, सुग्रीव जी ने की, और उनमें यह प्रशंसा का आत्ममुग्धता का गुण बिल्कुल नहीं। उन्होंने सारा बड़प्पन, सारा श्रेय किसको दिया? श्री राम को। उन्होंने कहा कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। और उन्होंने क्या कहा? सो सब तब प्रताप रघुराई, नात न कछु मोरी बड़ाई, ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़ना वलहीं, जार सकल खल तूल। कि प्रभु मेरी इसमें कोई बड़ाई नहीं है, आप मेरे को श्रेय ना दें, ये तो आपकी कृपा है। और जब आपकी कृपा हो जाए तो फिर कौन सा काम असंभव है। आज भी वर्तमान में यही कहते हैं लोग कि जा पर कृपा राम की हुई, तै पर कृपा करे सब कोई। तो एक बार राम की कृपा हो जाए तो फिर किसी के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। यह बात हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए। आज जो हम हर काम का श्रेय खुद लेते हैं, खुद होड़ मची हुई है श्रेय लेने की, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो सामाजिक कोई बात हो, या घर में भी कोई व्यक्तिगत बात हो, हम हर तरफ अपनी आत्म प्रशंसा में मुग्ध हैं और अपनी आत्म बड़ाई इतनी चाहते हैं कि उसके बगैर शायद हम 1 मिनट जीना नहीं चाहते। लेकिन हनुमान जी ठीक उसके उलट है। तो हमें इन चीजों का अनुसरण कर अपने जीवन को अच्छाई की ओर अग्रसर करने की बहुत आवश्यकता है। नंबर 7, हनुमान जी विषम से विषम परिस्थिति में भी अपने ऊपर हास्य करने की क्षमता रखते हैं, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में सेंस ऑफ ह्यूमर। हनुमान जी जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर किसी में नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने जब ब्रह्मास्त्र चलने के बाद नागपाश में खुद को बंधवा लिया और उन्हें रावण की सभा में लाया गया, तो हनुमान जी ने उस पूरे चरित्र चित्रण का बहुत एंजॉय किया। उन्होंने राक्षसों को मारा भी, उन्होंने रावण के बेटे को भी मारा, अपने आप को नागपाश में बंधवाया, राक्षसों ने उनको लात मारी, पूरे नगर में घुमाया और अपने आप को दीनहीन बनाकर उन्होंने ऐसा प्रदर्शित किया कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बहुत भोला आदमी हूं। तो यहाँ बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है कि हम अपने जीवन में जब तक अपने ऊपर नहीं हंसना सीखेंगे तब तक हम जीवन में महान नहीं बन सकते। तो यहाँ उन्होंने राक्षसों द्वारा हंसी का जो चित्रण है वह यह है, कपिबंधन सुर निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए, 10 मुख सभा दीख कपि जाई, कही न जाय कछु अत प्रभुताई, कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चरण करई बहुहासी, बाजही ढोल देहे सब तारी, नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। तो उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ।
हम जरा किसी के कहने पर नाराज हो जाते हैं, अपना मनोबल तोड़कर बैठ जाते हैं। यहाँ तो सबने उनको कौतुकवश लात तक मारी। कौतुक कहें आए पुरबासी, मारहु चरण करहीं बहु हासी। उनके ऊपर तरह तरह से हंसने लगे, तुम बहुत बड़े योद्धा बनते थे। सबने ढोल बजाया, उनकी पूंछ में आग लगाई, लेकिन उन्होंने उसका सदुपयोग किया। यहाँ हास्यावृत्ति के अलावा यह भी बात सीखने की है कि हम विषम से विषम परिस्थितियों को अपने अनुरूप कैसे बना सकते हैं। उन्होंने पूंछ जलने के पूरे प्रकरण को भी अपने सक्षमता का परिचय देते हुए रावण की लंका में आग लगाकर यह साबित कर दिया कि विषम परिस्थितियों में भी हम अपने प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं, यदि हम अपने आप को सकारात्मक विचारों से सोचते रहें। तो हनुमान जी की यह दो बातें, हास्यावृत्ति और नकारात्मकता का अपने ऊपर कभी हावी नहीं देना, सदैव सकारात्मक सोचना। नंबर 8 हम बात करते हैं उनकी विश्लेषणात्मक शक्ति, उनकी एनालिटिकल एबिलिटी। यह बहुत गजब है। उन्होंने, यदि आप देखें, चाहे पहली बार वो श्री राम और लक्ष्मण से मिले तब, पहली बार माता सीता को मिले तब, या जब उन्होंने विभीषण के घर को लंका में ढूंढा। क्योंकि लंका में जब रात को वो माता सीता को खोज रहे थे, रावण के महल को भी देखा, तो उन्हें कहीं भी कोई ऐसा चिन्ह नजर नहीं आया जिसे वो अपने फेवर में लेते। लेकिन अचानक उनको एक चीज देखी, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तहें देख हर्ष कपराय। क्या क्या चीज देखी कि राम के आयुध का निशान अर्थात तीर कमान को देखा, ये इलेक्ट्रिकल पावर है। दूसरा, घर जो है वो है उसके सामने नए तुलसी के पौधे को देखा, और जो घर में वातावरण था उनको समझने की कोशिश की। जो हनुमान जी रात भर लंका के महल में स्त्रियों के कपड़े उधार उगाड़ कर माता सीता की खोज में लगे थे, अचानक यह देखकर बड़े हर्षित हुए। अतः हमें भी अपने जीवन में इस तरह से ही एनालिटिकल पावर का प्रयोग कर परिस्थितियों को अपने अनुरूप बनाने की सक्षमता का प्रयोग करते रहना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में भी सदैव उन्नति और प्रसन्नता, संतुष्टि का प्रचार और प्रभाव बना रहे। नंबर 9 है विचारों की स्पष्टता। बिल्कुल निडर, किसी चीज का कोई डर नहीं, किसी का कोई डर नहीं। उन्होंने वहां रावण की सभा में तो देवताओं को भी बंधन में बंधे देखा, फिर भी उन्हें डर नहीं लगा। खुद भी वो नागपाश में बंधे हुए हैं, लोगों ने उन्हें बहुत भला बुरा भी कहा है, लेकिन उनका मनोबल कम नहीं हुआ, उनके विचार अपने आप में स्पष्ट रहे। जब रावण ने उनके साथ संवाद किया, वार्तालाप किया कि मेरे बेटे को क्यों मारा, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तो कितना महान हूं, तब हनुमान जी ने उनसे एक बात कही जो उनके विचारों की स्पष्टता, उनके ज्ञान की चरम सीमा और समय पर अपने बात करने की क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने क्या कहा, जानऊं मैं तुम्हारे प्रभुताई, सहस बाऊ सन परी लड़ाई, समर बाल सन करिप जसु पावा, सुन कपि बचन बहस बिहरावा। तो हनुमान जी ने वहां स्पष्टता से उसको 3 या 4 उदाहरण दिए कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारी प्रभुता को जानता हूं, तुम्हारे बड़प्पन को जानता हूं, तुम्हारी महानता को जानता हूं। मैं, जब तुम्हारी सहस्त्रबाहु से लड़ाई हुई तब तुमने कितना पराक्रम किया, मैं वह भी जानता हूं। और जब तुम बाली से युद्ध कर रहे थे तो बाली तुम्हें 6 महीने कांख में दबाकर इधर उधर घूमता रहा, तुम्हें निकलने नहीं दिया, मैं उसको भी जानता हूं। और यह सुनकर रावण का मनोबल टूट गया। अतः हमें हनुमान जी से इस शिक्षा को अवश्य लेना चाहिए कि हमारे विचारों में स्पष्टता और निडरता सदैव बनी रहे। वह कब संभव है, जब हमारा चाल चलन, हमारा आचरण उच्च कोटि का हो और हमारा ज्ञान भी
उच्च कोटि का हो। तो ये दोनों चीजें हनुमान जी के हनुमत्व से समझने की हैं। तो विचारों की स्पष्टता जीवन में सामने वाले शत्रु को अपने आप धराशाही कर देती है। नंबर 10, महिलाओं का सम्मान। उन्होंने सदैव महिलाओं का बहुत सम्मान किया है। हनुमान जी ने जीवन में महिलाओं के सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आने दी है। जब वह माता सीता की खोज में रावण के महल में इधर से उधर ढूंढते फिर रहे थे, तो उन्हें कहीं माता सीता नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने स्त्रियों को नंगी अवस्था में देखा, अपने पतियों के साथ लेटे लेटे कई और अवस्थाओं में देखा, तो उन्हें बड़ा अपने ऊपर कुंठा हुई कि मैं ये सब क्या कर रहा हूं। लेकिन माता सीता की खोज करना आवश्यक था, इसलिए उन्होंने सब किया। उसका उन्होंने अपने आप को सजा भी दिलवाई, वह बात कभी किसी और प्रकरण में करेंगे। लेकिन यहाँ महिलाओं के सम्मान में यह बात समझने की आवश्यक है, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तह अनगित जोधा, गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि यहां भी नहीं है, तो फिर माता सीता गई कहां। तो उन्होंने फिर जब आगे का चरित्र किया तो उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु नदीख बैदेही। यहाँ सब अपने अपने शयनों में सोए पड़े, लेकिन वैदेही कहीं नहीं है। भवन पू एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। तो उन्होंने एक अलग तरीके का महल देखा जो औरों से अलग था, और उन्होंने महिलाओं के सम्मान में अपने आप को, रावण की कोई ताकत नहीं थी कि हनुमान जी को अपने यहाँ इस तरह से पकड़कर उनकी पूंछ में आग लगा पाता। तो हनुमान जी के मन में यह विचार आया कि मैंने सोते में परनारियों को इस रूप में देखा है, इसीलिए मैं अपने प्रभु श्री राम के पास जाने से पहले इसकी सजा पालूं। क्योंकि उस जमाने में इस कृत्य की यही सजा थी कि यदि आप किसी दूसरे की पत्नी पर या दूसरे की औरत पर कुदृष्टि डालोगे या गलत अवस्था में देखोगे, तो आपको राज दंड मिलना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने अपने आप को राजदंड दिलाने के लिए माता सीता से फल खाने की इच्छा जाहिर की, जानबूझकर अशोक वाटिका को उजाड़ा ताकि रावण तक जाने का रास्ता बने, और उन्हें उनके कुकृत्य की, जिसे हम कुकृत्य कह रहे हैं, वह उनकी मजबूरी थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो गलत काम किया कि उसकी मुझे सजा मिल जाए। इसीलिए उन्होंने अपने आप को यह सब करने के लिए, अपने मन की पवित्रता को जागृत करने के लिए, प्रभु श्री राम से मिलने से पहले रावण द्वारा अपने आप को सजा दिलवाने का यह पूरा नाटक मंचन जो किया वह अति उत्कृष्ट है। और हम अपने जीवन में आज नारियों के प्रति सम्मान इस तरह से नहीं रखते। हम दूसरे की बहू बेटियों को कुदृष्टि से देखने की बात करते हैं, हम तरह तरह के मन में विचार लाते हैं। आज छोटी बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं हैं या समाज में अराजकता बढ़ती जा रही है, वह नारियों का सम्मान कहाँ दिला पा रही है। आज हम नारी सम्मान में बहुत तुच्छ हो गए हैं। तो हनुमान जी से हमें इन 10 चीजों को समझकर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने की जब तक पहले नहीं करेंगे, तब तक केवल हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या रामायण का पाठ, रामचरितमानस का पाठ कोई महत्व नहीं रखता। अतः हमें इस तरह की शिक्षाओं को समझकर अपने जीवन में ऊपर उठने का प्रयास करना स्वयं के लिए भी और इस समाज के लिए भी, इस राष्ट्र के लिए भी बहुत आवश्यक है। अतः हनुमान जी से इस तरह की शिक्षाएं लेकर हम अपने जीवन को सुगम, सरल, संतुष्ट और प्रभुमय, या यूं कहिए हम अपने जीवन को आनंद में बना सकते हैं। और फिर अंत में वही, जा पर कृपा राम की होई, तय पर कृपा करे सब कोई।
यदि हम प्रभु श्री राम की कृपा पा जाएंगे तो फिर सबकी कृपा होगी, फिर हमारे सभी काम स्वयं सिद्ध होंगे। अतः हनुमान जी को मैं स्वयं सिद्ध देव की तुल्य मानता हूं। सभी को जय जय।